वेलकम स्टूडेंट्स, अभी हम 9th क्लास केमिस्ट्री न्यू बुक 2025 का आगाज करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको मेरे इस YouTube चैनल से तमाम न्यू बुक के मुताबिक वीडियोस मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने केमिस्ट्री को पढ़ने के साथ साथ सीखना है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे। तो नई बुक के मुताबिक जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, 9th क्लास केमिस्ट्री का, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। हमने सीखना है सारी चीजों को ध्यान से। स्टेट्स ऑफ मैटर, पहले तो देखें यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें एक वर्ड है जिसपे गौर करने की जरूरत है, वो है मैटर। स्टूडेंट्स, मैटर क्या है? एनीथिंग अराउंड अस दैट हैज मैस, या यूं कह लें दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी कि दो खूबियां होनी चाहिए। हर वो चीज जो वजन रखती हो और जो जगह घेरती हो वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, मैंने जगह भी घेरी है, मेरा वजन भी है, मैं मैटर हूं, ठीक है। इसी तरह बोर्ड मार्कर आपके सामने है, ये मैंने पकड़ा है, इसका वेट भी है, इसने जगह भी घेरी है, इसकी जगह पे कोई नया बोर्ड मार्कर इसी वक्त मैं नहीं पकड़ सकता, तो ये मैटर है। तो अब देखें, हमने मैटर की स्टेट्स ऑफ मैटर को फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन करना है एंड फेज चेंजेस। अब देखें स्टेट्स ऑफ मैटर कितनी है। स्टेट्स की बात करें ना तो हमारे पास केमिस्ट्री में 4 स्टेट्स हैं स्टूडेंट्स। पहली जो स्टेट है वो है गैसियस स्टेट, गैसियस के बाद हैं लिक्विड्स, लिक्विड्स के बाद हमारे पास होते हैं सॉलिड्स और फिर होते हैं प्लाज्मा। अब इन स्टेट्स को हमने वन बाय वन एक्सप्लेन भी करना है, डीपली डिस्कस भी करना है। बहरहाल अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि मैटर की ये इनिशियली 4 स्टेट्स होती हैं, उसमें जो प्राइमरी स्टेट्स है ना मैटर की, एक एमसीक्यू के तौर पर याद रखना है कि प्राइमरी स्टेट्स जो मैटर की वो कितनी है। तो प्राइमरी स्टेट्स 3 है, और वो प्राइमरी स्टेट्स जो 3 है वो कौन कौन सी हैं? वो आपके पास है गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। प्लाज्मा जो है उसे प्राइमरी स्टेट ऑफ मैटर कंसीडर नहीं करते आप। अब देखो, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ना है इस चैप्टर में एंड फेज चेंजेस, और फेज में आने वाले चेंजेस। अब फेज क्या है? फेज किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? देखो, फेज है स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम की हालत को आप फेज कहते हो। स्टेट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड फेज ऑफ अ सिस्टम। फॉर एग्जांपल, मैटर है ना, वो सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, तो वो जो सॉलिड स्टेट है वो एक फेज है, सॉलिड फेज है। उसी तरह आपके पास वाटर है, वाटर लिक्विड फॉर्म में होता है ना, तो वाटर की स्टेट क्या है? लिक्विड, तो वो उसकी फेज है, वाटर की फेज क्या? लिक्विड। इसी तरह आपके पास एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस, तो वो आपके पास जो गैसेस हैं वो एक स्टेट, गैसियस स्टेट है, वो एक फेज है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? मैटर की स्टेट्स और मैटर की स्टेट्स में आने वाले चेंजेस। मैटर की स्टेट में आने वाले चेंजेस, फॉर एग्जांपल सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है, लिक्विड से गैस कैसे बनती है, वेपर्स कैसे बनते हैं, ये आपके पास है फेज चेंजेस। तो आइए हम सबसे पहले बुनियादी सा सवाल सीखते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्या है? अब देखें, केमिस्ट्री इज द साइंस, केमिस्ट्री साइंस है, या आप कह लें केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद, जो ताल्लुक रखता है किसके साथ? प्रॉपर्टीज के साथ। अब मैं आपको बताता चलूं कि हमारे पास 2 तरह के प्रॉपर्टीज होती हैं। उन प्रॉपर्टीज में हमारे पास आती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ में आती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन फिजिकल एंड सेकेंड वन केमिकल। आप देखें, हमने केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है साइंस की, जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी सीखना है, केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सीखना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक फिजिकल चेंजेस के साथ है। किसके साथ है? फिजिकल चेंजेस के साथ है। और केमिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक केमिकल चेंजेस से है। अब देखिए फिजिकल चेंजेस क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं वो है वाटर इन दिस बीकर, इस बीकर में हमारे पास है जी वाटर, पानी है। आपने इसे हीट करना शुरू किया, जैसे ही आपने हीट करना शुरू किया तो वाटर के वेपर्स बनना शुरू हो गए। अब देखें, वाटर जो है ये लिक्विड फॉर्म से, देखिए पहले क्या था? लिक्विड फॉर्म में था ना, अब लिक्विड से किस फॉर्म में चेंज हुआ? वेपर्स में या गैसेस में। तो ये जो चेंज है आपके पास, ये चेंज है स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज। हर वो चेंज
जो आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कलर का चेंज होना, डेंसिटी का चेंज होना, फॉर एग्जाम्पल पानी है उससे बर्फ का बन जाना, ये आपके पास एक फिजिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज कौन सी है? देखिए केमिकल चेंज की मैं आपको डेली लाइफ की एक मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, लोहे को जंग लगना, ये एक केमिकल चेंज है। आहिस्ता आहिस्ता केमिकल रिएक्शन होते हैं, मॉइस्ट होता है, ठीक है, मॉइस्ट जो होता है ये लोहे के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है लोहे को। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज। मैं आपको बताता चलूं, फॉर एग्जांपल हम खाना खाते हैं तो जो खुराक का हजम होना है, डाइजेशन ऑफ फूड है, दैट इज अ केमिकल चेंज। अब स्टूडेंट्स देखें, केमिस्ट्री ब्रांच है साइंस की जो ताल्लुक रखती है पहले नंबर पे प्रॉपर्टीज के साथ। प्रॉपर्टीज हैं दो, फिजिकल एंड केमिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज में केमिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस कैसे आते हैं बता दिया है, केमिकल चेंजेस कैसे आते हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। अब सेकेंडली हमारे पास है जी कंपोजिशन। कंपोजिशन यानी कि केमिस्ट्री में हमने ये भी सीखना है कंपोजिशन, मैटर की कंपोजिशन। अब कंपोजिशन का क्या मतलब है कि मैटर आखिर बना किससे है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं कंपोजिशन की बात करते हैं, वाटर की कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। वाटर की कंपोजिशन क्या है? वाटर के केमिकल फॉर्मूला से पता चलेगा। फॉर एग्जांपल वाटर का केमिकल फॉर्मूला H2O, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो इसकी कंपोजिशन क्या है? दो हाइड्रोजन है इसमें और एक ऑक्सीजन एटम है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है और दो ऑक्सीजन है। तो ये कंपोजिशन है, सही है। तो कंपोजिशन भी हम केमिस्ट्री में ही सीखते हैं कि मैटर आखिर बना किससे है, कंपोज किससे हुआ है। अब देखें तीसरे नंबर पे स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज कॉल्ड सब्सटेंस, ठीक है। कोई भी मादा की जो प्योर फॉर्म है उसे आप सब्सटेंस बोलते हो। स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस जो है ये क्या है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है साथ। अब स्टूडेंट्स देखो, फर्ज करो कि वाटर एक सब्सटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं? फॉर एग्जांपल ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेंड है या एंगुलर है। तो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस है ये भी हम किस में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में। उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की हम मिसाल दी तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा है? C+O। इसका जो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट्स देखें लीनियर है। तो आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर्स को भी सीखना है। और फिर उसके बाद देखें फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। मैटर में आने वाले फिजिकल चेंजेस, मैटर में आने वाले फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। तो देखें वो मैं आपको बता दिया पहले ही कि फिजिकल चेंजेस का ताल्लुक फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ है और केमिकल चेंजेस का ताल्लुक केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ है। और वो चेंजेस कैसे आते हैं बता दिया। अब देखें इसका मतलब ये हुआ केमिस्ट्री साइंस है जिसमें हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पढ़ते हैं कंपोजिशन, जिसमें हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर, जिसमें हम पढ़ते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस। इसके अलावा हम यहां पे पढ़ते हैं लॉज और प्रिंसिपल जो इन तमाम चेंजेस के जिम्मेदार होते हैं। वो लॉज और प्रिंसिपल क्या है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। लॉज फॉर एग्जांपल आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर हम सीखते हैं कि मैटर जो है ये ना तो हम बना सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि इसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ लॉज को भी आपने सीखना है, लॉज को भी आपने पढ़ना है, कवानीन को भी सीखना है जिसके मुताबिक हम मादा में चेंजेस लाते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, सही है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब है कि कोई भी जो कंपाउंड बनता है उसमें एलिमेंट की जो रेशियो होती है वो फिक्स होती है, सही है। जिस तरह वाटर है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें एक कार्बन है, दो ऑक्सीजन है। तो ये आपके पास जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा टेक्निकली चीजों को सीखें कि आपने अभी तक केमिस्ट्री को सीखा है कि केमिस्ट्री क्या है, ये मैं डेफिनेशन यहां तक मुकम्मल करवा चुका हूं आपको। अब देखें जो क्वेश्चन आपके जहन में राइज होगा ना आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, मैं आपको जवाब दूंगा। अब देखें उसके बाद हम इसमें एक दो सवाल है या यूं समझ लें कि एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैंने मेंशन कर दिए हैं, ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट, व्हाट डज डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट। देखें यहाँ पे कंपोजिशन का नाम दिया था, कंपोजिशन मैंने बता दी कि वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम। अब ये जो कंपोजिशन आप मालूम करते हो ये क्या रिप्रेजेंट करती है, क्या जाहिर करती है। तो देखो स्टूडेंट्स, जब आप किसी भी चीज की कंपोजिशन पढ़ते हो तो इसका मतलब है कि आपको परसेंटेज का पता चलता है। मैं आपको आजकल सर्दियां हैं, मैं आपको बताता जो हम चाय बनाते हैं, चाय में हम दूध ऐड करते हैं, चीनी मिलाते हैं, पत्ती मिलाते हैं, ठीक है। तो हर एक की अपनी अपनी रेशो है, हर एक की अपनी अपनी परसेंटेज है। तो वो चाय में पत्ती कितनी है, चाय में चीनी कितनी है, चाय में दूध कितना है, ये परसेंटेज है। तो कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, व्हाट डज डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन रिप्रेजेंट, फाइंडिंग आउट द परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स इन अ सैंपल ऑफ मैटर। यानी कि एक मैटर में मौजूद जो कंपाउंड्स हैं या एलिमेंट हैं इनकी परसेंटेज को फाइंड करना, ये रिप्रेजेंट करता है कंपोजिशन को। मैं इसका ना एक फॉर्मूला आपको बताता चलो कि आपने फॉर एग्जांपल आपके पास स्टूडेंट्स मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है जी CH4। आप चाह रहे हैं कि मीथेन में कार्बन की परसेंटेज फाइंड करें, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ कार्बन। कैसे फाइंड करेंगे, आप देखेंगे कि कार्बन का मैस कितना है, मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मीथेन का टोटल मैस कितना है, मैस ऑफ मीथेन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपके पास क्या आ गई, परसेंटेज कार्बन की आ गई। हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, मैस लिखेंगे ऊपर, किसका लिखेंगे, हाइड्रोजन का, और डिवाइड करेंगे किससे, मैस ऑफ मीथेन से, ठीक है, और इसे आप डिवाइड किससे करवा देंगे, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 100 से, परसेंटेज का पता चल जाएगा। यानी कि परसेंटेज फाइंड करना तो आसान है ना, आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हो, आपके जी फॉर एग्जाम्पल 700 टोटल नंबर हैं, उसमें 600 नंबर आ गया, तो 600 डिवाइड बाय 700 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास परसेंटेज आ जाती है। उसी तरह आपने परसेंटेज किसी भी एलिमेंट की निकालनी है कि जिस एलिमेंट की परसेंटेज निकालनी है उसका मैस डिवाइडेड बाय सारे कंपाउंड का मैस मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये जी आपको कंपोजिशन जो है ये चीज बताती है। अब इसमें एक और चीज है कि स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, यहां पे आपने पढ़ा है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस या स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का क्या मतलब है, तो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का मतलब है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मैटर, यानी कि मादा में एटम्स की अरेंजमेंट। जिस तरह अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो अरेंजमेंट है ये लीनियर है, कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद एटम की अरेंजमेंट लीनियर है, तो दिस डिपिक्ट्स द अरेंजमेंट, सही है। उसके बाद यहाँ पे देखें लास्ट पे, हाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस आर ब्रॉट अबाउट इन मैटर, कि मादा में अगर आप चेंज लाना चाहते हो, चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे वो केमिकल चेंज है, तो वो आप कैसे लाते हो। तो स्टूडेंट देखें, कभी खुद ब खुद ऐसे हुआ है, कुछ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, उनको निकाल के हमें क्या करना पड़ता है, अगर हमें पानी बॉयल करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसे हीट करते हैं, हीट देनी पड़ती है। अगर हमें वाटर को फ्रीज करना है, आइस में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे फ्रीज करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो होते हैं मादा की, चाहे मादा में जो फिजिकल चेंज लाना है या केमिकल चेंज लाना है, ये सारे काम जो होते हैं ये किसके इंटरेक्शन से होते हैं, एनर्जी के इंटरेक्शन से होते हैं। एनर्जी की वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये सारे कुछ सवालात थे, कुछ एमसीक्यूज थे, इनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अल्लाह हाफिज।